पाइथन के क्लास में हम लोग जो लिस्ट पढ़ रहे हैं उसमें या सीख रहे हैं उसमें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे फंक्शन। ओके, लिस्ट में कौन कौन सा फंक्शन यूज होता है तो उसको देखेंगे। यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन है क्या चीज़। फंक्शन बेसिकली एक प्रोग्राम्स होता है जो एक पर्टिकुलर काम करता है। ओके, एंड फंक्शन का एक नाम होता है तो उसको फंक्शंस बोलते हैं। तो पाइथन में जो है बहुत सारा फंक्शंस है एंड पाइथन का अगर फंक्शन अगर हमको जानना है कि इसमें नॉर्मली क्या क्या फंक्शन यूज़ होता है तो उसका फंक्शन का भी हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट हम लोग देख सकते हैं कि पाइथन में कौन कौन सा फंक्शन जो है यूज़ होता है। सो अभी हम एक लिस्ट हम देख लेते हैं कि इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है dir एंड टोटल जो है लिस्ट में कौन कौन सा फंक्शन जो हम लोग लगा सकते हैं एंड यहाँ पर हमने प्रिंट किया एंड देन इसको हम रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर देखो कि ये सारा फंक्शन जो है ये हम लोग इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारा फंक्शंस है यहाँ पर। ये सारा फंक्शंस जो है देखो तो ये एक dir एक जो है फंक्शन है जिससे हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ में कौन सा फंक्शन यूज होता है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। सो ये एक dir एक फंक्शन है। ओके, सो दैट मीन्स dir मीन्स हियर डायरेक्टरी एंड उसके अंदर में क्या क्या है तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं पहला फंक्शन के तरफ एंड पहला फंक्शन है कि हमारा जो लिस्ट है। ओके, हमारा लिस्ट के नाम क्या है यहाँ पर L1 है। सो L1 में टोटल कितना एलिमेंट्स है अगर उसको हमको प्रिंट करना है। L1 में टोटल कितना एलिमेंट्स है अगर हमको उसको प्रिंट करना है तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है वो है len। ओके, एलियन लेन। ओके, मतलब लेंथ, टोटल लेंथ। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा हमारा यहाँ पर लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट का नाम है L1। सो यहाँ पर हम L1 देते हैं। अभी देखो कि यहाँ पर L1 हमने दिया, यहाँ पर राइट क्लिक करके हमने यहाँ पर टोटल इसमें 9 दिखा रहा है, 9 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देख लो, हम लोग काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पर समझ में आ गया कि इसमें जो है 9 टोटल एलिमेंट्स है एंड विद द हेल्प ऑफ len फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शंस आता है कि ये जितना भी लिस्ट में है हम इसको सबका समेशन चाहिए। सो समेशन के लिए एक फंक्शन यूज होता है सम। सो टोटल सम हमने कर लिया एंड L1 जो लिस्ट का नाम है वहाँ हम लोगों ने देंगे। सो यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर देखो 50.5 आया। अगर इसको हम सबको पूरे को ऐड करेंगे सो ये मेरा वैल्यू आएगा जिसमें एक 4 माइनस भी है। ओके, -4 है तो आफ्टर एडिशन। सो अगर हम इस फाइनस इसको अगर हम निकाल देते हैं तो डैट मीन्स मेरा 54.5 आना चाहिए। या इवन से 54.5 आ गया। सो अगर हम माइनस कर देते हैं अगेन तो हमारा वैल्यू जो है वो आ जाता है 50.5। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सो इसके यहाँ पर अगर हम लोग अगर देखना चाहेंगे कि इसके अंदर फंक्शन में जो है पर्टिकुलर चीज़ क्या क्या इसके अंदर में है। सो यहाँ पर देखो, इसके ऊपर जैसे ही हम रखेंगे फंक्शन के ऊपर रखेंगे यहाँ पर दे देता है रिटर्न द सम ऑफ स्टार्ट वैल्यू डिफॉल्ट 0 प्लस एंड इटरेबल्स ऑफ नंबर्स when the iterable is empty return start value. So this function is intended specifically for use with numeric values and may reject non-numeric values. So अगर यहाँ पर अगर मैं सपोज करो कि यहाँ पर हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं से a, सिंगल कोट में हमने a डाल दिया एंड इसको अगर हम सम करते हैं तब यहाँ पर एक एरर शो करेगा बिकॉज a इज नॉट एन न्यूमेरिक वैल्यू। सो ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर सम जो है एग्जीक्यूट करेगा। ओके,
नेक्स्ट फंक्शन जो है हम लोग जो है वो करते हैं मैक्सिमम मैक्स फंक्शंस। सो मैक्स फंक्शन का मतलब हो गया कि मेरा इसमें सबसे जो बड़ा एलिमेंट्स है उसको वो प्रिंट करेगा। तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो है यहाँ पर देखो 12 है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि 12 मेरा प्रिंट करता है कि नहीं। या 12 प्रिंट किया, दैट्स नाइस। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर 12 आ गया। उसके बाद उसी तरह से एक और फंक्शन है मीन का। मीन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, -4। सो -4 जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिखाएगा। वैसे यह -4 दिखाया। हम अगर इसको हटा देते हैं तो उसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो कौन सा है, वो 3 है। सो 3 यहाँ पर हमको दिखाना चाहिए। या 3 दिखा रहा है, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम जो है वो राइट है। सो ये जो है कुछ एलिमेंट जो हम लोगों ने अभी 4 फंक्शन सीखा, लेन, सम, मैक्स एंड मिन। सो ये न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फंक्शन के तरफ। जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टेड। मतलब इसमें सॉर्टेड कर देगा, यानी सॉर्टिंग कर देगा वैल्यू को। सो ये हमने यहाँ पर ये एक फंक्शन दिया एंड हमारा लिस्ट का नाम जो है L1 है। सो यहाँ पर अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि सबसे छोटा एलिमेंट पहले आएगा, देन 3 4 5 6 7 8 9.5 12। सो इस ढंग से जो है यहाँ पर ये सारा वैल्यूज जो है दिखा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में ये हम लोगों को दिखा दिया वैल्यूज। और अगर हम रिवर्स में देखना चाहें तो क्या करेंगे। ओके, रिवर्स में अगर हम देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जो L1 दिया है, L1 क्या है, L1 लिस्ट है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे रिवर्स। ओके, रिवर्स लिखने के बाद यहाँ इक्वल टू हमने ट्रू देना है। क्या देना है, ट्रू। दैट मीन्स रिवर्स जो है वो ट्रू होता है। बाय डिफॉल्ट रिवर्स जो है वो फॉल्स होता है। सो यहाँ पर देखो हमने रिवर्स दे दिया। अभी इसने क्या दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा के साइड में। अब यहाँ पर जब हम रिवर्स करेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। दैट मीन्स मेरा बड़ा से छोटा के तरफ में जाएगा। रिवर्स इक्वल टू ट्रू। सो अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए रिवर्स इक्वल टू ट्रू देना है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा ना। अब जो है हम लोग देखते हैं एक और फंक्शन के तरफ, उसको बोलते हैं इंडेक्स। ओके, तो इंडेक्स मान लो कि मेरा से 12 कितने नंबर इंडेक्स में, 12 जो है वो कितने पोजीशन पर है, उसको अगर हमको देखना है। तो यहाँ पर जो है हम उसको अगर देखेंगे तो हमारा लिस्ट का नाम क्या है, L1 डॉट हम देंगे इंडेक्स। ओके, डॉट इंडेक्स देंगे। हमने इंडेक्स दे दिया। अब किसका इंडेक्स देखना है, 12 का। यानी 12 मतलब मेरा 12 किस पोजीशन में, देखो यहाँ 12 किस पोजीशन में, 0 1 2 3 3 पोजीशन में है। तो हमको यहाँ पर प्रिंट मेरा क्या करना चाहिए, 3। देखो 3 आया। तो डैट मीन्स इंडेक्स से क्या बताएगा कि मेरा 12 जो है वो लिस्ट में किस पोजीशन पर है, लिस्ट में किस पोजीशन पर है। ओके, सो अब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग आते हैं अपेंड। अपेंड का काम क्या है, वो ऐड करेगा मेरे से सपोज यहाँ पर अगर हमको यहाँ पर से 20 ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपेंड बोल के एक फंक्शन है। यहाँ पर देखो अपेंड बोल के एक फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने अपेंड लिख दिया 20। सो लिस्ट में हमने 20 अपेंड कर दिया, लिस्ट में हमने 20 अपेंड कर दिया। सो तो अपेंड करने के लिए हमको लिस्ट में अपेंड करना है, तो यहाँ पर हमको प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ अब हम प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, L1 को करेंगे ना। पहले L1 में क्या था, पहले L1 में तुम्हारा 20 नहीं था। लेकिन नेक्स्ट जब हम लोग देखो यहाँ पर इसको पहले हम प्रिंट करते हैं। ओके, अपेंड करने से पहले भी हम प्रिंट करते हैं।
और यहाँ पर अपेंड करने से पहले हम प्रिंट करते हैं L1। सो यहाँ पर अपेंड करने से पहले हमने प्रिंट किया एंड नाउ यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो कि पहला वाला में जो प्रिंट में आया है L1, ये एज इट इज प्रिंट किया, एज इट इज। तो यहाँ पर एज इट इज है। नाउ दूसरा वाला मैंने हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 20 अपेंड किया, मतलब ऐड किया। कहाँ पर ऐड किया, ये लास्ट में ऐड होगा। हम लोगों ने 20 को ऐड किया, किस में ऐड किया, इस L1 लिस्ट में। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 20 एक्स्ट्रा यहाँ पर दिखा रहा है। डेट मीन्स अब मेरा जो है L1 में क्या है, आफ्टर एडिशंस L1 में 20 भी है। ओके, सो मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है कुछ और फंक्शन को देखते हैं। नाउ फंक्शन जो है अपेंड मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, सो आई विल डिलीट इट हियर। अब हम लोग आते हैं एक पॉप फंक्शन। ओके, पॉप फंक्शन। नाउ व्हाट इज पॉप हियर, सो लेट्स सी हियर। हमको से 9.5 को डिलीट करना है। तो 9.5 किस पोजीशन पर है, 0 1 2। तो हम क्या करेंगे, L1 देंगे, L1। तो हमारा जो इंडेक्स का नाम है, सॉरी कैपिटल L है यहाँ पर, सो हमको कैपिटल L देने पड़ेगा, L1 डॉट पॉप। ओके, डॉट पॉप। अब हमको जो है क्या करना है, डॉट पॉप कर दिया। सो अब हम प्रिंट करते हैं L1 को। L1 को प्रिंट जब करेंगे तो क्या प्रिंट करता है हम लोग देख लेते हैं। सो पहले हमने पॉप करने से पहले एक प्रिंट है, बाद में एक प्रिंट है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर देखो, जब हम पॉप किया सो पहला वाला प्रिंटिंग तो एज इट इज ले रहा है जो इसमें डेटा है, बट नेक्स्ट जो प्रिंटिंग आ रहा है, पॉप का मतलब हो गया कि मेरा जो लास्ट वाला एलिमेंट्स है इसको डिलीट कर दिया। अपेंड में क्या था, ऐड करता था, पॉप में क्या हो गया, डिलीट कर दिया। ओके, अपेंड पॉप में जो है वो डिलीट कर दिया। आई थिंक नाउ यू गॉट इट। अच्छा, यहाँ पर जो पॉप से हम लोगों ने जो डिलीट किया, ये तो सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट से डिलीट कर रहा है, बट हमको से सपोज को 9.5 को डिलीट करना है, या 12 को डिलीट करना है, या 8 को डिलीट, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को डिलीट करना है, तब जो है हम क्या करेंगे। सो उसके लिए हमको क्या करना है, एक और फंक्शन यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रिमूव। रिमूव फंक्शन यूज होता है, एंड रिमूव में जो है वो एक वैल्यू, हमको कौन सा वैल्यू रिमूव करना है, से 12 को रिमूव करना। ओके, 12 को रिमूव करना है, तो यहाँ पर जो है 12 आ गया। एंड देन यहाँ पर प्रिंट करने से पहले, रिमूव करने से पहले हमने प्रिंट कर रहे हैं, एंड रिमूव करने के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पर देखो कि पहला वाला जो है, जो प्रिंट ऑप्शन है, वो इस लिस्ट का पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है, लेकिन जब आफ्टर रिमूविंग 12, जब हम L1 को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ देखो 12 नहीं है। ओके, इसके अंदर में 12 नहीं है। तो डैट मीन्स अगर हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अगर डिलीट करना है, सो रिमूव फंक्शन को यूज करेंगे, लेकिन अगर हमको लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तब जो है हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यूज को डिलीट करने के लिए रिमूव फंक्शन का ऐड करेंगे। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो ऐड करना है, अपेंड करना है, अपेंड करने से हमारा वैल्यू क्या था, लास्ट में ऐड हो रहा था, लास्ट में ऐड हो रहा था, है ना। अगर हम इसको अपेंड यहाँ पर हम करते हैं, से अगर यहाँ पर अपेंड को हम से 200 करते हैं, 200 अपेंड करते हैं, तो यहाँ पर जो है 200 लास्ट में आता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये 200 जो है ये मेरा जो है हम कहीं बीच में करें। ओके, हमको लास्ट में नहीं करना है। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, तो कोई ना कोई तो ऑप्शन जरूर होगा, ऑब्वियसली है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसर्ट फंक्शन एक होता है जिसके जरिए ये काम हम लोग कर सकते हैं। ओके, जिसके जरिए ये काम हम लोग
आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट दिया L1 एंड से सपोज हमने यहाँ पर दिया 3 और यहाँ पर हम दे रहे हैं 200। तो 3 का मतलब जो हुआ कि मेरा उस पोजीशन में 200 को ऐड कर देगा। सो यहाँ पर देखो कि मेरा 0 1 2, तो 0 1 2 3 देखो थर्ड पोजीशन में है, तो दैट मीन्स ये 0 1 2 का बाद जो है जो थर्ड पोजीशन में आ रहा है वो 200 मेरा ऐड हो गया। सो अपेंड से मेरा लास्ट में ऐड होगा। इंसर्ट से हम अगर किसी खास पोजीशन में ऐड करना चाहते हैं वैल्यू को तो हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से पॉप में जो था वो लास्ट एलिमेंट डिलीट हो रहा था, जब हम रिमूव हम डालेंगे तो कई पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जो है हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, नाउ एक और फंक्शन हम लोग करके देखते हैं कि क्या है वो। हम चाह रहे हैं कि इसे यहाँ पर हम कुछ और एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। से 7 को हमने ऐड किया, फिर हमने से अगेन 2 को ऐड किया, देन अगेन 7 को ऐड किया। सो हम चाहते हैं कि मेरा टोटल 7 यानी 7 कितने बार आया है, टोटल नंबर ऑफ काउंट मेरा है कितने बार वो काउंट हुआ है। सो उसके लिए हमको क्या करने पड़ेगा, एक फंक्शन जो है उसको हम लोग यूज करेंगे एंड उस फंक्शन का नाम है काउंट। सो यहाँ पर देंगे L1 डॉट काउंट, L1 डॉट काउंट। अब काउंट का एक वैल्यू, कौन सा वैल्यू को हमको करना, 7 को मेरा टोटल नंबर ऑफ 7 कितने टाइम्स इस लिस्ट के अंदर में आया है। सो 3 बार आया है। सो यहाँ पर देखो ये 3 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर एक बार 2 बार, यहाँ पे ये सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम यहाँ पर आया है। सो इसमें जो है काउंट फंक्शन में हम लोगों ने देख लिया कि उस टोटल जो है 7 कितने बार आया, 3 टाइम्स। नाउ अगर से सपोज हम चाहते हैं कि मेरा 9.5 जो है ये 95 या से 100 हो जाए। ओके, 9.5 जो है 100 हो जाए, हमको जो है 9.5 को 100 करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करने पड़ेगा, तो हमारा लिस्ट का नाम है L1 ना। 9.5 जो किस पोजीशन पर है, वो 2 पोजीशन पर है, मतलब कि मेरा इंडेक्स 2 पोजीशन ये देखो 0 है, 1 है एंड 2 है, और यहाँ पर हमको चाहिए 100। सो हमने यहाँ पर 100 डाल दिया। अब जो है इस लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं तो देखो यहाँ पर जो है L1 का वैल्यू जो है वो हमको, एंड यहाँ पर जो है इसको पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, और L1 यहाँ पर डालते हैं। सो पहले प्रिंट यहाँ पर उसको चेंज करने से पहले अनचेंज करने के बाद हम प्रिंट करते हैं। सो हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखो कि मेरा 9.5 के जगह जब हमने यहाँ पर चेंज किया यानी रिप्लेस किया वैल्यूज़ को, इस पर्टिकुलर प्लेस को अगर हमको रिप्लेस करना है तो हमको बताने पड़ेगा किस जगह का वैल्यू हमको रिप्लेस करना है। तो पोजीशन हमने बता दिया, दैट इज द पोजीशन यहाँ पर 2 है। सो यहाँ पर वो 100 आ गया। ओके, सो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा। एक और फंक्शन हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को जो है ख़त्म करेंगे। सो यहाँ पर एक और हम लिस्ट लेते हैं L2। ओके, L2 हमने लिया और इसमें हमने डाला 100, 200, 300। तो हमने 3 वैल्यू इसमें डाला। अब इस तीनों वैल्यू को अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, L1 को मतलब कॉन्केटिनेट करेंगे। तो यहाँ पर L1 है, देन L2 हम यहाँ पर डालेंगे। ओके, L1 को L2 से हम कॉन्केटिनेट करेंगे। कॉन्केटिनेट का मतलब हो गया कि मेरा जो 2 यहाँ पर देखो कि ये एक लिस्ट है और ये एक अलग लिस्ट है, यहाँ पर एक साथ ये हो गया। ओके, तो हम लोग अगर ऐड करना चाहेंगे 2 लिस्ट को तो हम लोग माने कैन नॉट ऐड, हम लोग बोल सकते हैं इसको कॉन्केटिनेट। ओके, दोनों को
दोनों जो यहाँ पर लिस्ट है उसको मर्ज करेंगे। ओके ओके, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो इस वीडियो में फंक्शंस हम लोगों ने देखा, समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।